वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्चुअली क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लड़का या लड़की होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, क्रोमोसोम्स पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर, कि क्रोमोसोम्स में क्या ऐसे डिफरेंसेस हो जाते हैं कि लड़का होता है या लड़की होता है, राइट। तो चलिए इसी के बारे में हम बेसिक डिटेल जानेंगे एक्चुअली कि क्रोमोसोम्स आपका होता क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग, यानी 1882 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेल्डर फ्लेमिंग था। इन्होंने ही आपके क्रोमोसोम्स की क्या करी, डिस्कवरी करी, यानी खोज करी इन्होंने। आखिर क्या ऐसा बात था, खोज करी तो क्या क्या पता चला हम जानते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये कैसे दिखते हैं। तो इन्होंने बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने घरों में धागे होते हैं, तो जो धागे होते हैं ना सेम उसी के आकार के होते हैं, यानी उतने पतले होते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया, आगे आपका जो पॉइंट है ये है, इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आखिर ये दिखते कब है क्रोमोसोम्स, ओके। तो क्रोमोसोम्स जो दिखते हैं ना, ये सेल डिवीजन के दौरान दिखते हैं। यहाँ पर रुकते हैं और हम जानते हैं कि एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो बॉडी बनी है ना, ये किससे मिलके बनी है, ये बहुत सारे सेल से मिलके क्या हुआ है, हम लोगों का बॉडी बना है। यानी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो नंबर ऑफ मिलियंस, नंबर ऑफ ट्रिलियंस, नंबर ऑफ सेल से मिलके बने हैं। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमारे एक्चुअली सेल में ही पाए जाते हैं। लेकिन बात आती है कि सेल में ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सेल में हमारा एक होता है न्यूक्लियस, राइट। सपोज ये हमारा जो है ये क्या है, सेल है, ओके। सेल के बीच में आप सबको पता होगा कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस में ना ये थ्रेड लाइक आपके जो दिख रहे हैं ना, इनका प्यारा सा नाम है क्रोमेटिन। तो आपके दिमाग में आएगा, मैंने तो बोला उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जितने भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनका नाम है क्रोमेटिन। तो फिर कैसे ये क्रोमोसोम्स कहे गए, चलिए आगे यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट यही था कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, सेल डिवीजन के दौरान दिखते हैं। इट मीन सेल डिवीजन कहाँ होगा, ये भी तो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। तो जो सेल डिवीजन होगा, आपके जो क्रोमेटिन है ना, इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और जब सेल डिवीजन होगा ना, तो जो क्रोमेटिन होंगे ये आपके क्या होंगे, हल्के से मोटे हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, डबल आपके मिल के डबल हेलिक्स जो बोलते हैं हम, वैसे बन जाएंगे। यानी ये ना कुछ इस आकार के आपके बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। यानी बहुत सारे, अगर आपके मान लीजिए थ्रेड लाइक है, ये क्रोमेटिन हुआ। अगर आपके दो तीन ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा, आपका एक आपके क्रोमोसोम्स सेट बन जाएगा, राइट, यानी पेयर बनेगा। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मेक्स अ डिफिनिट शेप, इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब सेल डिवीजन एक्चुअली में होता है ना, तो क्रोमेटिन क्या करता है, एक डिफिनिट शेप बना लेता है, यानी एक डिफिनिट आकार का हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी आकार आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि सब क्या है, इधर उधर क्रोमेटिन न्यूक्लियस में क्या है, फैले हुए हैं। यानी कोई भी उनका शेप नहीं है, जिस कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर पड़ा हुआ है, राइट। बट जैसे ही सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद इनका एक डिफिनिट शेप मिल जाएगा, यानी एक इनका डिफिनिट आकार मिल जाएगा, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये आपके दो कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं। कौन ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि आपको क्रोमोसोम्स को भी बनाने में मदद करते हैं। तो पहला देखा जाए तो ये डीएनए होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। बात करें डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और आपका यहाँ पर प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन आपका हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को, ओके। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डीएनए है ना, डीएनए में ही क्या पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जीन्स आपके होते हैं,
राइट, जो कि पेरेंट टू पेरेंट आपके यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, वेरी करते हैं, यानी ये ट्रांसफर होते रहते हैं आपके जीन। तो अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो यहाँ पर बात किया जाए ना, जो जीन होते हैं ना, ये डीएनए की मदद से क्या करते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में आपके वेरी करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई बच्चे को देखकर कहा जाता है कि ये अपने ना फादर की तरह दिखता है। तो फादर की तरह दिखता है, इट मीन्स क्या कि जो फादर के जीन होते हैं ना, वो बच्चों में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना ही अपने फादर के अकॉर्डिंग दिखते हैं और ना ही अपने मदर के अकॉर्डिंग दिखते हैं। तो बात आती है बच्चे किसके जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये होता है ना, बच्चे अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या अंकल या बुआ जैसे भी दिख सकते हैं, बिकॉज सिंपल सी चीज है कि वो अपने फादर के बेटा या बेटे यानी बेबीज होंगे, राइट। तो उनका जो जीन है ना, फादर से आया है, राइट। और फादर का जो जीन होगा ना, वो उनके फादर से आया होगा और वो उनके फादर से यानी उनके पेरेंट्स से आया होगा। सिंपल सी चीज है, ये जो जीन होते हैं ना, वेरी करते हैं वन जनरेशन टू अनदर। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हो ना, वो अपने फादर या मदर जैसा ही दिखे, राइट, क्योंकि यहाँ पर सारे खेल किसका है, जीन का है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा अब आप लोगों को। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट। इन ह्यूमन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं ना, ये 23 होते हैं। क्या सारे एनिमल्स में क्रोमोसोम्स आपके 23 पेयर्स ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आपके अलग अलग तरह के डिफरेंट आपके एनिमल्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर बात करें कैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में पाए जाते हैं, तो बात किया जाए तो जो आपका 23 है ना, ये आपकी मदर में पाए जाएंगे, राइट, यानी फीमेल में। सिंपल सी चीज अगर देखा जाए तो जो 23 है ना, ये आपके फीमेल्स में पाए जाते हैं और 23 ये मेल में पाए जाते हैं। तो जो 23 फीमेल में पाए जाते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके XX होते हैं, यानी 2 क्रोमोसोम्स क्या होंगे, XX होंगे। और यहाँ पर मेल में भी 22 क्रोमोसोम्स क्या होंगे, XX होंगे। ओके, लेकिन आपके जो 1 क्रोमोसोम्स होंगे ना, इसमें XX होंगे, इसमें जो 1 क्रोमोसोम्स होना ये XY होता है। ओके, यानी फीमेल में अगर देखा जाए तो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, ये आपके क्या है, सारे के सारे XX होते हैं। बट इन अ केस ऑफ मेल 1 पेयर यानी एक जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके 1XY होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, लड़का या लड़की होगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, इस XY पर करेगा। यानी ये लड़का या लड़की होना ये किस पे टोटली डिपेंड करता है, टोटली आपके ये किस पे डिपेंड करता है, मेल पर करता है। यानी जब XX मिलेंगे तो आपके क्या होते हैं, ये गर्ल होती हैं। XY कंबाइन होते हैं क्रोमोसोम्स तो क्या होते हैं, यहाँ पर बॉय बर्न होते हैं, यानी लड़के होते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो आपका जो भी डिफरेंसेस है ना, ये मेल पेरेंट में होता है, ना कि फीमेल पेरेंट में, राइट। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के बारे में आपका एक डेफिनेशन था, जो कि बेसिक नॉलेज आई होप आप लोगों को मिल गई होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप हमारी वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।